पर, और ये कॉल ऑप्शन आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत भी अच्छे हैं और इन्होंने पहले मूव देना शुरू कर दिया है। एक और चर्चा हुई थी, उसको भी एक रिकैप कर देता हूं। एक बार दिखाइए स्पाइसजेट का स्टॉक का, जहां पर आपको कल आपको याद होगा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि अनलॉक 2.0 के गाइडलाइंस हो सकता है आज या कल आपके सामने आ जाएं, और देखिए ये स्पाइसजेट का स्टॉक भी मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। दिन के हाईज पर ये शेयर भी देखे गया था और ये वो खबर थी जब हमने आपको ये जो तेजी आपने देखी ये एग्जैक्टली उसी समय बनी थी जब हम आपको कह रहे थे कि हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स और जो दूसरी फ्लाइट्स हैं उनको कुछ रियायत मिल जाए अनलॉक 2.0 की जब गाइडलाइंस आए। एक बार स्पाइसजेट के अलावा इंटरग्लोब का चार्ट भी दिखा दिए। ये सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई है आज आखिरी सौदा में और ये सारे स्टॉक्स ही मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चलिए तो 1.5 मिनट बचा है, एक रिकैप कर देता हूं आपको। भारतीय बाजारों में देखिए हम चर्चा सुबह वीरू यही कर रहे थे कि खुल तो जाते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स के दम पर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर रिकवर हो जाते हैं। बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का मार्केट है। और हर्षदा आज दोपहर में एक बहुत बढ़िया बात कह रही थी, डाउन बट नॉट आउट। बिल्कुल सही कह रही थी। देखिए 10,300 के ऊपर जाकर अब निफ्टी ने समाप्ति दी है, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई है और जरूर लाल निशान में बंद हो रहे हैं लेकिन रिकवर हो रहे हैं लो से। ये एक बहुत ही शानदार संकेत माना जाएगा भी। जी हाँ बिल्कुल हेमंत, और सबसे बड़ी बात चीज़ है जो आप सुबह और मैं डिस्कशन कर रहे थे, 10,200 10,000 के बीच का वो पुट राइटर और साथ ही साथ 21,000 का वो पुट राइटर, एटलीस्ट उन्होंने अपना काम किया, ये बड़ी बात थी। और अब डाउ फ्यूचर्स लगभग 120 पॉइंट ऊपर हैं, तो जिन्होंने शॉर्ट्स को कवर कर लिया वो कंफर्टेबल होंगे हेमंत। लेकिन और कुछ क्लोजिंग पे जरा प्रकाश डालेंगे आप? तो मैं बॉल पे आ चुका हूँ और आपको बताता हूं कि भारतीय बाजार बंद कैसे हो रहे हैं। सुबह इसी बॉल पर हमने ओपनिंग भी की थी और देखिए 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ हम समाप्त हो रहे हैं, लेकिन गिरने के बाद रिकवर हुए हैं, ये आपको देखना चाहिए। निफ्टी में भी यही है कि 10,300 के ऊपर जाकर टिक रहे हैं, तो बुल्स ने जोर लगाया है और खास तौर पर ये दो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है आखिरी आधे एक घंटे में। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके दम पर हमने एक मजबूती दिखाई, वरना शायद आज की तस्वीर और खराब हो सकती थी क्योंकि हमने एक समय में देखा था बैंक निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट भी नीचे फिसल चुका था। एक रिकवरी वाला सेशन आप कह सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि आप देखेंगे तो गिरने वाले शेयर आपको ज़्यादा नजर आ रहे हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले, क्योंकि मिड कैप्स ने दरअसल आज अंडर परफॉर्म किया। ये देखिए ये वो सूचकांक है जो 1.5% नीचे जाकर बंद हुआ है और पिछले कुछ दिनों में मिड कैप्स में एक बहुत ही तगड़ी रैली भी देखने को मिली थी, तो उसके बाद थोड़ा सा सुस्ताते हुए मिड कैप्स, और इसलिए भी ये आपको 1.5% नीचे नज़र आ रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ कंपनियों ने बहुत ही ख़राब नतीजे पेश किए हैं, कमेंट्री उससे भी ज़्यादा ख़राब आई है। मैं भारत फोर्ज की बात कर रहा हूँ और देखिए उसके बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ आपको नज़र आया, वो स्टॉक का पिटता हुआ दिखा। डॉक्टर साहब लाने की कोशिश करिएगा, भारत फोर्ज FNO का स्टॉक है और सबसे ज़्यादा पिटाई दरअसल आज FNO में किसी एक शेयर में हुई तो उसी में होती हुई नज़र आई और उसके चलते देखिए थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आया है। लेकिन आज पेपर शेयरों ने बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया, क्या रैली देखने को मिली इंटरनेशनल पेपर में और बाकी सारे पेपर वाले स्टॉक्स में। ये देखिए आपको भारत फोर्ज दिखा रहे हैं, 10% की गिरावट इसमें देखने को मिली। वेस्ट कोस्ट पेपर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इंटरनेशनल पेपर और बाकी पेपर वाले स्टॉक्स में भी बढ़िया रैली बनती हुई नजर आई। नतीजों के दम पर हमने देखा कि अच्छा प्रदर्शन आज हुडको ने भी दिखाया, गैप अप ओपनिंग हुई और ऐसे खराब बाजार में दिन भर सर्किट पर लगा रहा। IDBI बैंक की हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, उसने भी देखिए सर्किट टू सर्किट आज शायद चौथा दिन है जब सर्किट टू सर्किट स्टॉक ने भी शानदार कमाई कराकर दी है। देखिए 5% ऊपर जाकर इसने भी समाप्ति दी। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ये देखिए पूरे पेपर की सूची आपके सामने आ गई है और 20% ऊपर इंटरनेशनल पेपर, शेषशाही की बात नहीं हमने की, 6.5% की रैली देखिए यहाँ पर देखने को मिली। हुडको की बात हो चुकी है, अवंती फीड्स ने भी बहुत शानदार नतीजे पेश किए थे। मेरी स्टॉक 2020 की टीम में भी इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स आज सुबह शामिल थे। कामत होटल भी स्टॉक 2020 की टीम में शामिल था। अच्छा प्रदर्शन इस शेयर ने भी आज के सत्र में दिखाया है। वेल्सपन इंडिया 5% के सर्किट पर ही चल रहा है। ये PPE किट्स वाली खबर जो आई थी दिन में, उसके चलते इसमें भी देखिए 5% का अपर सर्किट आज लगता हुआ नजर आया है। तो अच्छा सेशन रहा वीरू, आप कह सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला, नतीजों के ऊपर सबकी नजरें थी, लेकिन सोमवार अगर हरे निशान में बंद होता तो ज़्यादा बेहतर लगता। लेकिन ठीक है, रिकवर होकर बंद हुआ, 10,300 के ऊपर बंद हुआ, ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। जी सोमवार